आज पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में कोलकाता भी इससे बच नहीं सका। 88 साल कदीम मछुआ फल मंडी, जहां 3000 से ज़्यादा गरीब मजदूर अपनी रोज़ी रोटी इसी मछुआ मंडी से पूरा करते हैं। आज नुमाइंदा एकरा मछुआ फल मंडी का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि यहाँ के लोगों में कोरोना वायरस को लेकर क्या सोच है। आइए मिलते हैं जनाब मोहम्मद मुमताज़, कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के नायब सदर से। क्या कहते हैं वो। आज हम कलकत्ता मछुआ फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के नायब सदर जनाब मोहम्मद मुमताज़ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि आज पूरे मुल्क में कोरोना वायरस का खौफ से लोग परेशान हैं। ऐसे माहौल में कोलकाता भी इसके जद में है। मुमताज़ साहब, आप बताइए कि मछुआ फल मंडी जो बहुत घनी और गरीब मजदूरों वाला इलाका है, यहाँ पे कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या इक़्तिदामात किए गए हैं और इस कोरोना वायरस पर क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस है, ये कुदरती आफत इसको हम समझते हैं। और आज जो कलकत्ता में, बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जो ये कोरोना वायरस का जो असर हो रहा है और इससे जो नुकसानात हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, वहाँ की बातें, हर जगह की बातें अलग अलग है। लेकिन मैं अगर सिर्फ मछुआ फल मंडी के बारे में बात करूं तो ये मछुआ, आम तौर से मछुआ फल मंडी को एक गंदा जगह, मतलब गंदगी फैली रहती है यहाँ पे, जंजाल फैला रहता है यहाँ पे। इसके वजह कर लोगों को ये खतरा होता है कि यहाँ इसके असर ज्यादा होनी चाहिए गंदगी की वजह से। मैं ये समझता हूँ कि मछुआ फल मंडी, और भी बहुत से इलाके में लोग आते जाते हैं, लेकिन मछुआ फल मंडी में आए, मैं 50 बरस से हूँ, यहाँ पर कभी भी आप कोई मच्छर हो या किसी तरह की बात हो, यहाँ आप नहीं पाएंगे। मैं अगर ये कह दूं तो हो सकता है कि लोग इनकी मेरी बात पर तनकीद करें। मैं अगर ये कहूं कि मछुआ फल मंडी, ये जो फल के जंजाल की वजह से, गंदगी की वजह से, ये एंटी कोरोना वायरस जोन हम इसको कह सकते हैं, एंटी कोरोना वायरस जोन। क्योंकि यहाँ के जो फल फ्रूट में जो एसिडिटी होता है, ये एसिडिटी की वजह से बहुत सी बीमारियां भागती हैं। मैं ये समझता हूँ, मेरी ये सोच है। लेकिन उसके बावजूद भी जो एहतियाती इक़दामात है, वो तो जनरली मछुआ फल मंडी में इज्तिमाई तौर से ऐसी कोई इसके इंतजाम नहीं हुए हैं। इज्तिमाई तौर से कोई इंतजाम नहीं हुए। लोग इंडिविजुअली अपने अपने तौर से, जैसा कि हिदायत दिया गया है, हाथ धोना, हाथ धोकर इस्तेमाल करना और लोगों से थोड़ा दूर रहना, ये इनफरादी है। हर इंसान अपना इनफरादी तौर से ये कर रहा है। लेकिन इज्तिमाई तौर से मछुआ फल मंडी में इस तरह के कोई इक़दामात नहीं किए गए हैं। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस हिंदुस्तान में, खासकर हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के बारे में बहुत ही ज्यादा पैनिक फैला दिया गया। और ये पैनिक मरकजी हुकूमत ये पैनिक फैला रही है। जितना अगर है 10% है खतरा, उसे 100% खतरा बता रहे हैं।
मरकजी हुकूमत। और कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस मरकजी हुकूमत के पाप को, मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस को अपने पाप को ढांकने का बहुत बड़ा जरिया बना लिया है। कोरोना वायरस को मरकजी हुकूमत अपने पाप को ढांकने का बहुत बड़ा जरिया बना लिया है। हम लोगों के दरमियान इतना ज्यादा पैनिक नहीं फैलाना चाहिए। लोग दहशत में मुब्तला हो गए हैं। इस तरह का दहशत फैलाना ये मरकजी हुकूमत के, उसके हिसाब से हमारी राज्य हुकूमत जो है इस कदर दहशत नहीं फैला रही है। राज्य हुकूमत अमली तौर से काम कर रही है और मरकजी हुकूमत हमारे राज्य को, हमारे बंगाल के साथ सौतेलापन सुलूक कर रही है। कोई इक्विपमेंट या किसी तरह किट्स जो है फराहम नहीं कर रही, किसी तरह का मदद फराहम नहीं कर रही है। ये मैं इस पर मतलब एतराज जताता हूँ कि मरकजी हुकूमत जो है हमारे बंगाल पर जो मदद होनी चाहिए, इसको रोकने के लिए वो पूरी मदद करनी चाहिए उनको। वज़ीर आला ममता बनर्जी इस मामले में क्या क्या इक़दामात मछुआ के लिए की है? नहीं, कोई किसी खास जगह के लिए नहीं किया है। ममता बनर्जी अगर कुछ की है तो पूरे बंगाल के लिए कर रही हैं। कोई मखसूस किसी इलाका के नहीं कर रही हैं, किसी इलाके के लिए नहीं कर रही हैं। यानी अब तक यहाँ पे कोई ऐसा जराइम नहीं मिला है? ऐसा कोई मछुआ मंडी में किसी तरह का इज्तिमाई तरीके से कोई इक़दामात नहीं किए। जी, यहाँ के मजदूरों में, लोगों में खौफ है जी नहीं, कोरोना वायरस को लेकर? जितना और दूसरे जगहों में पैनिक है उतना पैनिक यहाँ कलकत्ते में मछुआ में नहीं है। और पैनिक यही है, ये पैनिक की वजह से हम लोग कारोबार एकदम स्लो डाउन हो गया, कारोबार स्लो हो गया। यानी बीजेपी अपनी ना अहली को छुपाने के लिए जो है वो कोरोना वायरस का हब्बा को जो वो सामने लाके रखा है, हब्बा को जो खड़ा कर दिया, ऐसे कोई बात नहीं है। और जब जब नेचर के साथ और कुदरत के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा, इस तरह की बलाएं आती रहेंगी। कुदरत के साथ, कुदरत के निजाम के साथ, फितरत के निजाम के साथ छेड़छाड़ नहीं करने चाहिए। और ये मरकजी हुकूमत और आरएसएस वाले कुदरत के साथ और नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर इस तरह छेड़छाड़ होती रही तो ये बलाएं आती रहेंगी। इंसान को इंसान समझना चाहिए।